everyone, today we will discuss about the management process. Now we will discuss about management process. मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई टास्क या फिर एक्शन करते हैं तो उस एक्शन को अचीव करने के लिए जो भी हम गोल बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए हम कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं इस स्लाइड्स में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल ऑब्जेक्ट्स। मैनेजमेंट प्रोसेस इंट्रोडक्शन क्या होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, लिस्ट आउट द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, और जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस हैं प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं उसको हम लिस्ट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिफाइन प्लानिंग, इन्यूमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं प्लानिंग के। स्टेट द मिशंस के बारे में स्टडी करेंगे। फिलॉसफी ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या फिलॉसफी है, हम क्या फिलॉसफी बनाते हैं प्लानिंग में। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करेंगे। लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, और प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। Now we will talk about the management process. What is the management process? Management process is also look like as nursing process, in which we include gathering data from different sources. इसमें भी हम different sources से data को gather करते हैं। Diagnose the problem by analyzing the data carefully, और जो भी data हमारे पास है, जो भी resources से data हमको मिले हैं उसको हम एनालाइज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए। यानी कि जो भी टास्क हम कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले हमें उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हम केयरफुली डाटा के थ्रू डायग्नोस करेंगे, देन वी कैन अप्लाइड। प्लान अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़, और जब हम डाटा को एनालाइज कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोस कर लेंगे, देन हम प्रायोरिटी के बेस पे जो भी प्लान होगा उसको अप्रोप्रिएटली एक्शन में लाएंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। कैरी आउट द इंटरवेंशन सुटेबल, इवेल्युएट द आउटकम ऑफ इंटरवेंशन एंड रीप्लान अंटिल द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड आर रिजॉल्व, और जो भी हमने इंटरवेंशन किया उसको हम सुटेबली इवेल्युएट करेंगे। यानी जो भी प्लान हमने एक्शन में लिया है जिस गोल को अचीव करने के लिए उसको हम फिर से दोबारा इवेल्युएट करेंगे, उसके आउटकम को देखेंगे। यदि जो प्लान हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमको जो हमने गोल बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमें अचीवमेंट नहीं मिली है, तो उसको हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, फिर से प्लान करेंगे, और उस प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स जिसके लिए हमने प्लान बनाया है उसको हम दोबारा से रिसॉल्व करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, क्या क्या मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स होते हैं। प्लानिंग, फर्स्ट वन इज प्लानिंग। इट इज़ अ कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, procedures and rules and standards, long and short term projects, outcome and physical course of action, and managing planned चेंज ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर टू कैरी आउट प्लान्स। जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें सबसे पहला एलिमेंट्स क्या होता है, प्लानिंग। एक बहुत ही एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग में क्या होती है, कॉन्टीन्यूअस मतलब ये नहीं होता कि एक बार हमने किसी भी एक्शन को स्टार्ट किया और फिर जब उसको स्टार्ट करने के बाद में जो हमने प्लानिंग बनाया था वहीं पे एंड होता है। ये एंड नहीं होता, बल्कि कि स्टेप बाय स्टेप जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो कॉन्टिन्यूएशन में हम प्लानिंग को रखते हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी फिलॉसफी होती है किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उसमें पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या क्या करने पड़ेंगे, और रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को भी हम इसमें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। चाहे वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो या फिर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो, उसका आउटकम और फिजिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या चेंजिंग लाते हैं। इट इज़ इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर टू कैरी आउट प्लान। ये एक स्ट्रक्चर देता है किसी भी प्लान को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। जो प्लानिंग है, प्लानिंग एक स्ट्रक्चर
यानी ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है किसी भी एक्शन को कॉन्टिन्यूअस रूप में चलाने के लिए। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग, इट इज़ अ प्रोसेस। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो है स्टाफिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग competent people to fill the appropriate nursing roles in an institution. Directing is a process of involving many human resource management. स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, स्टाफिंग में जो भी इसमें कॉम्पिटेंट पीपल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, यानी स्टाफिंग पैटर्न देते हैं, जॉब देते हैं जिसके थ्रू जो भी नर्सिंग के रूल्स होते हैं इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो नर्सिंग रूल्स क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन में, उसको अप्रोप्रिएटली वो फिल कर पाएँ। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग मैनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट पर्सन्स को क्या करेंगे, किसी भी मैनेजमेंट के लिए जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग क्या होते हैं? प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लानिंग सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम यदि इकोनॉमिकली बजट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो हमारा प्लान डेवलप नहीं होता है। दैट्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। Planning is a process of determining the objectives of administrative efforts and devising the means calculated to achieve them. Planning एक process होता है जिसमें हम जो भी objectives होते हैं उसको determine करेंगे और administer करेंगे, very effortly हम उसको effort करेंगे, administer करेंगे और जो भी achievement है उसको हम calculate करके achieve करेंगे। According to Millet के according क्या होते हैं प्लानिंग की definition? Planning is a process of setting formal guidelines and constant for the behavior of the firm. प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग एक प्रोसेस होती है किसी भी सेटिंग, किसी भी फॉर्मल गाइडलाइंस को बनाने के लिए ये एक प्लानिंग होती है। इसके थ्रू हम जो भी बिहेवियर ऑफ द फर्म, जो भी हमारा फर्म ऑफ बिहेवियर्स होता है उसको हम कांस्टेंट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं? फर्स्ट वन, इट फोकसेस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर अचीवमेंट। यदि हम प्लानिंग बना के चलते हैं तो हम अपने गोल्स, जो भी हमने गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन किया है, उसको हम अचीव कर पाते हैं। It leads to economy in operation through the selection of best possible course of action. ये किसी भी इकोनॉमिक ऑपरेशन को लीड्स करने के लिए, एक्शन में लाने के लिए हम जो इस प्लानिंग को बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन में रखते हैं। यदि हमको कोई भी इकोनॉमिक ऑपरेशन बनाना है तो हमें बिना प्लानिंग के हम उसमें कोई भी पॉसिबल एक्शन नहीं कर सकते। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग मेजर्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस कैन बी इवेल्युएटेड। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग होती है वो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जितना हमको एक्टिविटीज़ करना, जितना हमको टास्क करना है, मेजरमेंट को अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं और जो भी हमारी जो परफॉर्मेंस होती है इसको भी इवेल्युएट करने में हेल्प करती हैं। यानी कि यदि हम जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, यदि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता जाता है, जो हमारे वर्क को इवेल्युएट करने में भी हेल्पफुल होता है कि हम अभी अपने जो हमारा टास्क है उस पर प्रॉपरली चल रहे हैं। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो प्लानिंग होता है इसमें जो ऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें उसके कोऑर्डिनेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वन इज मिशन टू रेंडर क्वालिटी हेल्थ केयर थ्रू इफेक्टिव टीम वर्क। इसमें हम मिशंस क्या होते हैं किसी भी प्लानिंग के, इसके थ्रू हम इफ़ेक्टिवली जो हमारा टीम वर्क होता है, टीम वर्क के थ्रू हम किसी भी पर्सनस को एक स्टैंडर्ड और क्वालिटीफुल केयर दे सकते हैं। टू ट्रेन हेल्थ प्रोफेशन टू बिकम कॉम्पिटेंट ह्यूमन्स एंड इथिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एडुकेटर्स एंड लीडर्स। हमें किसी भी हेल्थ प्रोफेशन, चाहे जो भी हेल्थ प्रोफेशन हो, उनको क्या करना है, एक कॉम्पिटेंट लेवल पे प्रिपेयर रखना
करना है कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो एजुकेटर्स हो या लीडर्स हो, उनको एक ट्रेंड पीपल्स की तरह रखना है, एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशन की तरह ट्रेंड करना है कि वो किसी भी टास्क को वेरी बेटर वे के थ्रू किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकें। उनका जो टास्क लेवल हो वो क्वालिटीफुल हो। टू अंडरटेक रिलीवेंट बायोमेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम रिसर्चर, यदि हम जो हमारे प्रोफेशन हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको यदि हम अच्छे तरीके से बायोमेडिकल और जो भी रिलेवेंट हेल्थ सिस्टम है उसमें वो अपना रिसर्च कर सकें, यानी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें वो नई नई चीज़ें ऐड कर सकें, उनको हमें ट्रेंड करते रहना चाहिए। या फिर जो भी रिसर्च हुए हैं हमारे जो बायोमेडिकल सिस्टम में हो गया या फिर हेल्थ सिस्टम में हो गया, जो जो नए नए रिसर्च होते हैं उनको वो प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ताकि वो उस रिसर्च के बारे में, नई नई खोज के बारे में, नए नए टेक्निक्स के बारे में उनको नॉलेज रहे। To develop a system of referral network and serve as center for complex health care problem, इसके थ्रू हम जो भी रेफरल सिस्टम है उसको हम मजबूत कर सकें। यदि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मजबूत है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको भी हम रेफरल सिस्टम के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर खुद के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स केयर को यदि हमारे अंडर में नहीं है तो उसको हम रेफरल सिस्टम के थ्रू हम अच्छी केयर प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो सकें। टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन रिसोर्सेज टू बी द रोल मॉडल फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी इन द कंट्री, हमारे पास जो भी सफिशिएंस रिसोर्सेज हैं उनको हमें हेल्थ केयर में पूरे कंट्री में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़े उसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को डिलीवर करना चाहिए, जो भी हेल्थ केयर है उसको डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी फ्लोज फ्रॉम द पर्पज और मिशन स्टेटमेंट एंड delineates the set of values and belief that guide all action of the organization development of philosophy। जो फिलॉसफी होती है वो जो भी स्टेटमेंट होता है किसी भी जो भी एक्शन है, किसी भी मिशंस का एक स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट और मिशंस के थ्रू ही फिलॉसफी का निर्माण होता है, फिलॉसफी फ्लोज करती है। इसमें जो भी हमारा बिलीव्स है, जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, उसके जो भी गाइडलाइंस हैं उनके एक्शन को फॉलो करते चलते हैं, तभी हम उस फिलॉसफी को डेवलप कर सकते हैं। द मैनेजर्स मस्ट इनकॉर्पोरेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिट। जो मैनेजर्स हैं उनको जो भी नॉलेज है और किसी भी यूनिट्स के लिए जो भी नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करना है और इनकॉर्पोरेट्स करना चाहिए। अंडरस्टैंड प्लानिंग इज हायरार्की, जैसे कि किसी भी प्लानिंग जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें हायरार्की को अंडरस्टैंड करते हुए प्लान करना चाहिए, यानी कि जो हमारा सबसे ज़्यादा नीडफुल चीज़ें हैं उसको प्रायोरिटी बेस के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी भी प्लानिंग को डिफाइन करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सो लेट्स बी डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव। टू सेट द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें किसी भी प्लानिंग को एक्शन में लाने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है, ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है कि हम कैसे कैसे अपना जो हमारी प्लानिंग है उसको हम कैसे ऑब्जेक्ट फार्मूलेट करेंगे और उस प्लानिंग को कैसे हम एक्शन में लाएंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया उसको हम अचीव कर पाएँ। और हमें टू फोकस ऑन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, और हमें मेनली मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है, यानी कि मतलब अननेसेसरी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करना है, हमें वो एक्टिविटी करना है जिसके थ्रू हम जो हमारा गोल्स है उसको अचीव कर पाएँ। इफेक्टिव प्लानिंग लेस डाउन वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन विच आर यूजफुल टू एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। यदि हम इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं तो ये हमारे वेरियस कोर्स को अच्छे से एक्शन में लाते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए
बहुत ही ज़रूरी होते हैं। टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल, हमें प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए कि जो हम प्लानिंग करें हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल बेस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कि हमें अपने प्लानिंग पे कंट्रोल करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप हमें उसको अचीव करना चाहिए। प्लानिंग टू प्रमोट क्रिएटिविटी, यदि हम कोई भी चीज़ हम प्लानिंग करके चलते हैं तो ये हमारी जो क्रिएटिविटी होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसको ये प्रमोट करने में हेल्पफुल होती हैं। यानी जब हम कोई चीज़ प्लान करके किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हमारे दिमाग में डिफरेंट क्रिएटिविटी आती है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर, जैसे कि यदि हमें कोई यूनिट सेटअप करना है तो डिफरेंट यूनिट्स के लिए उसका जो सेटअप होता है, मैनेजमेंट होता है, वो भी डिफरेंट होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी क्रिएटिविटी, यदि हम प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारे दिमाग में डिफरेंट की क्रिएटिविटी आएगी कि यदि हम किसी भी यूनिट को, जैसे कि चाइल्ड यूनिट हो गया, मैटरनल यूनिट होगा, ये सारी यूनिट अलग अलग रहती हैं, तो उसमें क्या नीड होगी, किस चीज़ की प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्रिएटिव रूप से मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स प्लानिंग। प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या हैं? डायरेक्शनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। डायरेक्शनल प्लानिंग में क्या होता है? डायरेक्शनल प्लानिंग जो होती है वो कंप्लीट, मतलब जो हमारी पॉलिसी होती है इसमें हम पूरी तरीके से बड़े बड़े स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जो इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है वो मतलब डीप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होता है। इसमें हम जो डायरेक्टरेट लेवल के चीज़ें होती हैं उसको हैंडल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग यानी क्या चीज़ें हमको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एडमिनिस्टर्स करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्लानिंग बनाते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग और टैक्टिकल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होता है? जो चीज़, जैसे जो भी हमको जैसे शॉर्ट किसी भी एक एरिया में जाके किसी भी शॉर्ट टर्म प्लान को हमें जल्द ही अचीव करना है, तो उसमें हम ऑपरेशनल प्लानिंग बनाते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एरिया और कम्युनिटी लेवल पे हमें जाके उस एक्शन को परफॉर्म करना है और जल्द ही उसका रिजल्ट अचीव करना है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। So now we will discuss about operational planning. Operational planning is known as tactical plan. Operational plans are the single-use short-term plans derived from strategic plan in order to accomplish the goal and objectives of organization. जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है इसको हम टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होते हैं? सिंगल यूज होते हैं, इसका हम एक बार यूज़ करते हैं। इस शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जिसको हम जो कि एक जो ड्राइव्ड होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से डिराइव करती है। इसमें हम किसी भी गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को, जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया गोल से, ऑब्जेक्टिव से, उसको कंप्लीट करने के लिए हम इस ऑपरेशनल प्लानिंग को एडमिनिस्टर करते हैं। दे लिंक द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विथ द एक्टिविटीज प्लानिंग फॉर अ few months to financial year planning for details budgeting and short range goods and achieve within given period। इसमें क्या होता है? ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से लिंक होते हैं, डेराइव्ड होते हैं, जिसमें हम कुछ महीनों के लिए, यानी इस प्लानिंग में हम कुछ मंथ के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर्स प्लानिंग होती है उसमें हम इसको लिंक करते हैं। इसमें हम डिटेल बजटिंग को देखते हैं कि किसी शॉर्ट टर्म रेंज के लिए, किसी गुड्स के लिए, रेंज गुड्स के लिए हम क्या बजट बनाते हैं, उसके डिटेल्स के बारे में हम डील्स करते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही हमें उस प्लान को अचीव करना रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि गिवन, जैसे एक टाइम दे दिया गया कि हमें 6 मंथ के अंदर इस ऑपरेशन को, इस प्लान को हर जगह अप्लाई करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग कहते हैं। कंटेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान, क्या कंटेंट्स होते हैं ऑपरेशनल प्लान के?